नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेवल फेस्ट की फाइनल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, मैंने जो आपकी एग्ज़ाम लगी थी उसके 4-5 दिन बाद में एक वीडियो डाला था कट ऑफ को लेकर। उसमें भी मैंने अनुमान लगाया था कि 93 से 97 क्वेश्चन के आसपास है वो आपकी फाइनल कट ऑफ हो रहेगी। ठीक है, और अभी भी आप देखेंगे तो लगभग इन्हीं के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ हो रहने वाली है। लेकिन अगर उस वीडियो के कमेंट आप देखेंगे तो ये तो 4 गुना की नहीं रहेगी। काफ़ी लोगों ने बोला था ना, ये तो 4 गुना की कट ऑफ ही नहीं रहने वाली है, ये तो 2 गुना की नहीं रहेगी, है ना। खूब सारे वो कमेंट आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनका अनुमान था कि 105 प्लस है वो कट ऑफ रहेगी, 110 प्लस है वो कट ऑफ रहेगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि एक तो नेगेटिव मार्किंग थी, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कंपटीशन है वो भी तो कम था। हर 9वें 10वें बच्चे का वो सिलेक्शन होने वाला है ना। तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ के रहने के तो कोई चांस है वो नहीं थे। अब इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना, क्योंकि अभी भी मार्केट में ये अफवाहें वो फैलाई जा रही हैं कि कट ऑफ वो 4-5 नंबर बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, कट ऑफ वो ज़्यादा बढ़ेगी। कारण मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने जो प्राप्तांक है ना वो किस प्रकार से गणना करने हैं उसके बारे में भी ये देखिए, इसके अंदर साफ साफ वो लिखा हुआ है। कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो बताया है उसके अंदर, वहाँ से हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आरपीएससी को तो आपने देखा होगा, आरपीएससी में जैसे 1% डिलीट होता है ना, तो जो टोटल 150% होते हैं एग्जाम में, है ना। अब 1% डिलीट हो गया तो जो 300 नंबर का जो प्राप्तांक है वो 149 प्रश्नों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1% और लगभग 2.02 के आसपास या 2.01 के आसपास है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो अलग से एक फॉर्मूला बनाया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उससे आपके अपने जो प्राप्तांक है ना वो आपको पता लग जाएंगे कि अभी आपके जो नंबर हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो कल ये पीडीएफ डाली थी इसके लास्ट में कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये फॉर्मूला बताया, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर वो साफ साफ लिखा हुआ है ना। ये देखिए, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। इस सूत्र से आपको प्राप्तांक वो काउंट करने हैं, लेकिन सूत्र को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी मैं आपको एक आंकड़ा वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ 5%, है ना। अभी 5-7 दिन पहले से एक अफवाह ये भी फैलाई जा रही थी कि हमारे ये निम्न सूत्र हैं, गुप्त सूत्र हैं, फलानी सूत्र हैं, डिगडे सूत्र हैं, कि 6% डिलीट हो रहे हैं और 3 के उत्तर है वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर चेंज की कोई बात है वो नहीं की हुई है ना। सिर्फ और सिर्फ 5% वो डिलीट हुए हैं। 1% आपका जीके का डिलीट हुआ है, 1% आपका इंग्लिश का डिलीट हुआ है, एक क्वेश्चन आपका साइंस का हुआ है और 2 क्वेश्चन आपके आईटी वाले पार्ट से डिलीट किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, आपका जो ये फॉर्मूला है ना प्राप्तांक निकालने वाला, उसका क्या मतलब वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये देखिए, आपके यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जैसे आईटी से हम शुरुआत करते हैं। आईटी के 5% आए थे, है ना। 1% वो 2 नंबर का था। मतलब आईटी के जो 5% थे उनका जो कुल प्राप्तांक का वो कितना था? 10 था। अब 10 में से 2% इन्होंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिए। तो 10 में आप वो किसका भाग देंगे? सही पर्सन वो कितने बचे? 3 ही तो बचे। 10 में आप 3 का भाग देंगे तो आपका 1% वो कितने नंबर का हो जाएगा? लगभग 3.34। ठीक है, 3.33 भी कर सकते हैं, 3.34 राउंड फिगर के अंदर वो आप अपने प्राप्तांक को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, 2% तो मान लीजिए इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, इसमें 146, है ना, 147 और 148, 149 और 150, ये 5% है। इसमें से 150 वाला बोर्ड ने हटा दिया और 149 वाला वो हटा दिया। अब ये 3% है। मान लीजिए ये तीनों पर्सन आपके सही थे, है ना, ये तीनों पर्सन आपके सही थे, तो आपके आईटी वाले पार्ट से 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ओके, और मान लीजिए ये 3% है वो, इसमें से एक ही आपका गलत है, 2 आपके सही हैं। तो ये देखिए, आप क्या करेंगे? 3.34 को 2 से गुना करेंगे तो लगभग आपके 6.66 नंबर। और इसमें से जो आपका गलत है ना उसका वेटेज भी अब 0.66 है वो नहीं रहेगा, ये भी आपका बढ़ जाएगा। और एक अगर प्रश्न गलत है तो उसका आपको कितना घटाना है? 1.11 है वो घटाना है। तो आपका प्राप्तांक वो कितना रहेगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 5.55। ठीक है, अगर जिसके 2% सही हैं तो उसको इतने नंबर मिलेंगे, अगर तीनों पर्सन सही हैं तो आपके 10 नंबर मिलेंगे। और मान लीजिए आपने इन 500 प्रश्नों में से कुछ भी नहीं किया है, एक भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया, ना तो सही वाला ना गलत वाला, और ना ही ये प्रश्न डिलीट हुए वो किए, तो आपके कोई प्रभाव वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझ गए ना। अगर आपने इन आईटी वाले 10 जो 5% थे उस 5 में से एक भी पर्सन वो नहीं किया है तो आपके प्राप्तांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको आप ऐसा कैसे वो छोड़ दो। ठीक है, इसी प्रकार जनरल साइंस में आप देखेंगे तो 5% थे, 1% वो डिलीट हुआ है, तो 5 क्वेश्चन का कुल प्राप्तांक कितना था? 10 था। 10 में से अब ये देखिए, टोटल पहले 5 थे, है ना, अब एक है वो हटा दिया, तो 10 में आपको किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है ना। 10 में आप 4 का भाग देंगे तो ये देखिए, आपका जो एक क्वेश्चन सही है उसके कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2.5 नंबर वो मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए जो 4% बचे हैं ना, इस 4 में से जैसे ये देखिए, पहले वाली सीरीज की मैं बात करूँ तो इसमें 96 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया, तो ये हट गया। अब ये जो 4% है इसमें से मान लीजिए 1% आपका गलत है,
तो गलत का कितना वेटेज आपको घटाना है, गलत का आपको 0.83 है ना, इतना वेटेज वो घटाना है। ठीक है, आपका सही है, मान लीजिए 3% आपके सही हैं तो आप 2.5 से 3 को गुणा कर लेंगे, 1% आपका गलत है तो 0.83 वो घटा देंगे। और जो हट गया, जो 96 नंबर वाला प्रश्न है, ये तो हट ही गया, इसको तो आपको काउंट ही नहीं करना है, पहले आपका सही था गलत था उससे कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी सेम टू सेम यही काम आपको इंग्लिश में करना है, क्योंकि 5 ही प्रश्न है, 5 में से एक ही डिलीट हुआ है, तो मान लीजिए जो डिलीट हुआ है वो तो हट गया है, जैसे पहले वाली सीरीज में 113 वाला डिलीट हो गया तो ये तो हट गया। अब जो ये 4 प्रश्न है, 4 में से अगर आपके चारों सही हैं तो आपको 10 नंबर पूरे में से पूरे वो मिल जाएंगे, है ना। और मान लीजिए आपके 3 सही हैं तो आपको वही सेम टू सेम वही काम करना है, हर एक सही प्रश्न को आपको 2.5 से गुणा करना है और हर एक गलत को आपको 0.83 है वो कम कर देना है। ओके, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले 5 प्रश्नों में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के जो 5 प्रश्न है उसमें होगा, ये आईटी वाले 5 प्रश्नों में होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपका जो जीके है, करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, इसके आपके 40% थे, है ना, 40% थे, 40 को आप 2 से गुना करेंगे तो मतलब टोटल पहले कितने थे, 80 नंबर थे, है ना, 80 नंबर का ये आपका पार्ट था। इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हो गया तो 40 थे, 40 में से एक क्वेश्चन डिलीट हो गया तो टोटल कितने बचे, 39 बचे। अब आपको 39 का भाग वो 80 में देना है, तो आपका जो एक क्वेश्चन है ना वो कितने नंबर का बन जाएगा, 2.05 का बन जाएगा। ठीक है, अब इस 39 में से मान लीजिए जो इस ये 51 से लेकर 90 वाले जो बीच वाला जो पार्ट है, इसमें से आपके 30% सही थे ना, तो आपको 2.05 को 30 से गुणा करना है। मान लीजिए इसमें से आपके 5% वो गलत थे, है ना, तो गलत वाले का आपको कितने नंबर वो घटाने हैं, तो वो आपको 0 पॉइंट, है ना, हर एक गलत पर्सन के लिए आपको कितने नंबर वो घटाने पड़ेंगे, 0.68। अब 5% आपने गलत कर दिया तो इसको 0.68 को आपको 5 से गुणा कर देना है, ये आपको घटा देना है। और इसके अलावा, है ना, 51 से 90, ये आपके इंग्लिश वाले, ये आपके जनरल साइंस वाले, ये आईटी वाले, इसके अलावा कोई भी छेड़छाड़ वो नहीं हुई है। इसके अलावा जो भी आपका पोर्शन बच गया है वो आपके 2 ही नंबर का वो पर्सन काउंट होगा, और हर एक के लिए नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है कि 1/3 वो नेगेटिव मार्किंग थी, तो वो आपको घटाने हैं। ये तो बात हो गई आपके, अब टोटल मिला के कितने परसेंट वो बच रहे हैं, मतलब कितने नंबर आपके बन रहे हैं, इससे आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, तो ये देखिए कट ऑफ वाले पार्ट पर हम चलते हैं। 125 के पेज पर आपकी कट ऑफ थी, है ना, तो वहाँ से हम बात करते हैं। नॉन टीएसपी की कट ऑफ की मैं बात कराऊंगा, टीएसपी वगैरह में आप उसी प्रकार से खुद वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है, क्योंकि देखिए मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं डालता हूँ, आप सब जानते हैं कि लेवल 5 में तथाकथित जो 4-5 टीचर हैं, हर सप्ताह, है ना, हर सप्ताह सोमवार को अलग कट ऑफ, फिर गुरुवार को अलग कट ऑफ, फिर रविवार को अलग कट ऑफ, है ना। अब आराम से एग्जाम से 3 महीने में हर सप्ताह उनके 3 वीडियो रहते हैं कट ऑफ के ऊपर। अब आदमी 15-20 कट ऑफ अगर बता देगा तो उसमें से एक ना एक तुक्का तो चलेगा ही चलेगा, ये आप भी जानते हैं ना। और कट ऑफ को लेकर ये 1500 वीडियो बनाने की आवश्यकता क्या है, एक एक वीडियो बनाओ, उसमें से आप अपने जो भी विचार है वो, है ना, साझा कर दो विद्यार्थियों के साथ, उसमें से कोई संतुष्ट होगा कोई असंतुष्ट होगा, क्योंकि जिसके नंबर कम है वो तो संतुष्ट कैसे होगा। अब जिसके मान लीजिए कट ऑफ है, अभी जो डीबी के लिए कट ऑफ जारी हुई है ये, अब जिसके मान लीजिए 188 है ना, जनरल कैटेगरी से 188 है, अब कोई टीचर ये बोल दे कि हाँ 4-5 नंबर बढ़ेगी, है ना, और मैं बोल दूंगा कि 9-10 नंबर वो बढ़ेगी। अब जिसके मान लीजिए 188 तो कम हो गए, लेकिन जिसके 190 है, 191 है, अब 4-5 नंबर वाला है उससे इसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो तो ये मानेगा ना, मेरी वाले क्यों मानेगा। लेकिन कट ऑफ है वो किस प्रकार से रहती है आप सबको पता है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ वो साझा कर देता हूँ ना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि पूरी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ना, उसके बाद आप एकदम से 100% एग्री हो जाएंगे, देखना। अभी देखिए कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ किस प्रकार से निकलती है उसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, कि आपकी जो जनरल की सीट है ना, जनरल की सीट है आपकी 4489, और फीमेल कैटेगरी में आपकी सीटें थी 1289। ठीक है, विडो और डिवर्स को एक बार हम छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल और फीमेल, है ना, इन दो की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी की आपकी सीटें थी 4489 तो थी ये जनरल वाली, और फीमेल कैटेगरी की आपकी सीटें थी 1289। अब इनका आप योग करेंगे ना, तो लगभग इनका योग होता है आपका 5778। ठीक है, ये आपकी कुल सीटें थी जनरल की और फीमेल कैटेगरी की, ये दोनों सीटें, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ सेम है तो अभी फाइनल कट ऑफ वो भी लगभग वो सेम ही जाने वाली है। अब ये देखिए डीबी के लिए डबल कैंडिडेट हो बुलाए गए हैं, तो इसको आप 2 से गुना करेंगे ना, तो अभी जो 186.91 आपको नंबर दिख रहे हैं, इससे ऊपर कितने जने हैं वो पास किए हैं बोर्ड ने, तो लगभग 11,556 लोग, है ना, 11,556 लोग हैं वो पास हुए हैं जनरल कैटेगरी से 186.91 से ऊपर नंबर वाले। ठीक है, इन दो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डीवी और विडो को मैंने छोड़ दिया है ना। इसके बारे में इसी प्रकार से आप, क्योंकि ये देखिए इसमें अब नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कम है ना, तो ये 10 नंबर भी ऊपर जा सकती है, 20 भी जा सकती है, इनके बारे में कोई अनुमान नहीं है, है ना। जिसके इस कट ऑफ में, है ना, विडो और डिवोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके 20 नंबर ज़्यादा हैं
वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। बाकी इनकी 5 नंबर ऊपर भी रह सकती है, 20 भी जा सकती है, 30 भी जा सकती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, ठीक है, अब ये देखिए 11,556 लोग हैं वो पास हुए हैं 186.91 से ऊपर वाले। अब इसमें से क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि किसी का रिजल्ट नहीं आया है ना, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए 100 200 300 जने वो डिवीजन नहीं करवाते हैं, तो टोटल राउंड फिगर में हम 11,300 लोग हैं वो ले लेते हैं ना। 200 250 मैंने छोड़ दिए, लेकिन इतने कैंडिडेट में होंगे नहीं क्योंकि सबका रिजल्ट है वो आ चुका था, ऐसा कोई कैंडिडेट है वो नहीं मिलेगा शायद, अगर है ना, तो 11,300 हो गए। अब 11,300 में से 5,778 है ना, जो जनरल की सीटें थी उतने कैंडिडेट जनरल में वो लग जाएंगे, तो 11,300 में से, या फिर मान लीजिए आप 11,200 कर लो, है ना, 200 300 बंदे वो हटा दो, तो राउंड फिगर में हम 11,200 कर लेते हैं, और 11,200 में से जो जनरल की सीटें थी वो घटा देते हैं, तो इतने जने तो जनरल के अंदर वो सिलेक्शन ले लेंगे, है ना। अब कितने बचे, 11,200 में से आप 5,778 वो घटाएंगे तो लगभग 5422 कैंडिडेट है वो बचेंगे, जिसके नंबर 186.91 से ऊपर हैं, और उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से वो नहीं होगा। ठीक है, इतने कैंडिडेट वो बच जाएंगे, है ना। अब ये देखिए जो 5422 है ना, थोड़ा सा समझना आप, जो 5422 बचे जिसके नंबर 186.91 से ऊपर हैं, इसमें से हम 60% ओबीसी कैटेगरी के बंदे वो ले लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी कट ऑफ लिस्ट हो देखेंगे तो उसमें 60% जो सिलेक्शन है वो ओबीसी कैटेगरी वाले ही लेते हैं ना। 60% लोग हैं वो ओबीसी के ही लगते हैं, क्योंकि 60% से ज़्यादा लगभग ओबीसी की जनसंख्या भी है, तो लगभग इतने कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के ही सिलेक्शन वो लेते हैं। तो 5422 जो 186.91 से ऊपर वाले बच गए, उसमें से 60% किसके हैं, ओबीसी के हैं। अब 60% आप निकालेंगे ना, तो 60/100 करेंगे, तो यहाँ से लगभग आपके हो कितने कैंडिडेट आ जाएंगे, ये देखिए 542 को आप 6 से गुना करेंगे तो लगभग मोटा मोटी अनुमान आप देखेंगे तो लगभग आपके कैंडिडेट कितने आ गए, 3253। ठीक है, 3253। और ओबीसी की आप सीटें देखेंगे ना, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओबीसी का अनुमान वो बता रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ ओबीसी की वो कितनी रहेगी। ओबीसी से ही आप जनरल का अनुमान लगा लेना, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सब अनुमान वो आ जाएंगे। अब ये देखिए ओबीसी की आप सीटें देखेंगे, आपका जो विज्ञप्ति जारी हुई थी लगभग 5-7 दिन पहले, जो संशोधित विज्ञप्ति, उसमें ओबीसी की सीटें कितनी थी, जनरल वाली, है ना, ये देखिए यहाँ पर ये जो कैटेगरी है जनरल, है ना, इसकी तो सीट थी आपकी 2558, और फीमेल की सीटें थी आपकी 745, है ना, ये ओबीसी की सीटें थी। इनका आप योग करेंगे तो 3303 होता है। ठीक है, और 186.91 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, 3253, है ना। ये भी हमने 60% माने, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, इससे कम होने की गुंजाइश कमी है, क्योंकि 60% सिलेक्शन तो ओबीसी वाले लेते ही लेते हैं, है ना। तो ये देखिए 3253 और यहाँ पर 3300 ही आपकी सीटें हैं, मतलब ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो कहाँ पे रहेगी, 186 के आसपास वो रहेगी। अब जिसके 186 से कम है उसकी गुंजाइश से, मतलब फाइनल सिलेक्शन की कमी है, मेरे हिसाब से कमी है। हो सकता है कि आपके बाई चांस नंबर बढ़ जाएं, अभी मान लीजिए आपके 184-85 थे, लेकिन जो पर्सन डिलीट हुए हैं वो आपके गलत हों, तो उससे आपके नंबर बढ़ जाएं। हो सकता है कि आपके वो अटेम्प्ट नहीं थे, तो भी आपका ना थोड़ा एक आध नंबर वो बढ़ेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन है वो 186 से ऊपर ही रहेगी ओबीसी की कट ऑफ। ठीक है, अब चाहे कोई भी बड़ा टीचर आपको 4 नंबर बता दे, 5 नंबर बता दे, लेकिन फाइनल जो आपका रिजल्ट है उस दिन आप वो मिला लेना। ये पूरा मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से कितना है, तो ये मेरा अनुमान है कि आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ये देखिए मैं रेड कलर से वो लिख देता हूँ, वो दोनों कैटेगरी की समान ही रहेगी, और लगभग, है ना, 186 से लेकर 190। ठीक है, 190 प्लस 100% सेप है, 190 मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बता दी, 188 मान के चलो आप इसको। ठीक है, 186 से लेकर 188, क्योंकि 60% की जगह 70% भी हो सकता है। ओबीसी की कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सिलेक्शन वो लेते हैं, ये आपको भी पता है। तो जिसके भी ओबीसी से 186 से लेकर 188 के मध्य हैं, है ना, इससे प्लस हैं 186 प्लस, वो अपना सिलेक्शन मान सकता है, और 188 या 190 प्लस हैं वो अपना आपको 100% वो सेफ जोन में माने। ठीक है, ओके, ये मेरा अनुमान है, दोनों की लगभग सेम ही रहेगी, कोई फर्क वो नहीं आएगा फीमेल कैटेगरी में और जनरल की। ये दोनों कैटेगरी की जो ओबीसी की कट ऑफ है ना, मेन और फीमेल दोनों की कट ऑफ 186 से 188 के मध्य हो रहेगी। अब यहाँ पर इसको आप देखते हैं ना, ये देखिए ओबीसी का ये अनुमान है, तो जनरल की कितनी बढ़ेगी वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये देखिए वापस से अगर आपको समझाना है इतनी ये राम कहानी, तो आप खुद वो वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं किस प्रकार मैंने बताया। और आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, क्योंकि इस बार ये आप मतलब जो पहले वाली जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती हैं, जैसे पटवारी है ना, जो वीडियो वाली है, उनसे इसकी तुलना नहीं कर सकते। वहाँ पे आप देखते हैं तो जनरल और ओबीसी दोनों में पॉइंटों का फ़र्क होता है ना, पॉइंट एक या कुछ पॉइंटों में अंतर होता है
है ना। वहाँ से आप ये अनुमान वो नहीं लगा सकते कि 2 नंबर बढ़ेगी, 3 नंबर बढ़ेगी, 4 नंबर बढ़ेगी। आपको अनुमान लगाना है। तो इस बार ये नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम थी, है ना। तो इसको आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से तुलना करके देखना चाहिए, उसी प्रकार से फर्क वो यहाँ पर आएगा। अब ये देखिए ओबीसी की कट ऑफ है, वो हमने अनुमान लगाया, वो कितना लगाया कि 175 से 186, मतलब 11 नंबर वो बढ़ रही है ना। तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है ना, वो 11 नंबर वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जनरल की मेरिट है वो थोड़ी कम बढ़ती है, ओबीसी की थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की और भी ज़्यादा बढ़ती है। एमबीसी, एससी और एसटी में और भी ज़्यादा फर्क वो आता है ना। डीवी के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें और भी ज़्यादा फर्क वो आता है एससी, एसटी, एमबीसी में। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये कट ऑफ है ना, जो आपकी जनरल कैटेगरी वाली है, वो लगभग 8 से 10 नंबर वो ऊपर रहेगी, है ना। 8 से 10 नंबर। अब 186 में आप 8 जोड़ेंगे, 186 क्या 187 मान लो इसको, है ना, क्योंकि 9 1 है तो 187 है। 187 में आप 8 वो जोड़ेंगे तो लगभग 195 होती है। तो 195 से लेकर 197, है ना, ये लगभग कट ऑफ रह सकती है। 195 से कम रहने की संभावना कम ही है, क्योंकि ये 187 है, 186.91 है, इसका मतलब 187 के आसपास ही हो गई ना। तो 187 में से 8 नंबर आप जोड़ दो तो 195 से कम रहने की संभावना कम है, और 197 से ऊपर जाने की गुंजाइश भी कम ही नज़र आ रही है। इसके बीच, है ना, कहीं पर भी ये कट ऑफ हो रह सकती है। 195 पॉइंट कुछ रह जाए, 196 पॉइंट कुछ रह जाए, तो 197 प्लस है वो अपने आप को सेफ जोन में माने। और 195 से कम है वो अपने आप को, है ना, क्योंकि ये देखिए 2 महीने 3 महीने ये टाइम भी काफ़ी होता है। तो ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर 2 महीने बाद रिजल्ट आता है तो ये 2 महीने आपको खोने नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ज़्यादा उम्मीद है वो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। ये हमने ओबीसी की बात कर ली। इसके बाद एससी, एसटी, और ये देखिए यहाँ पर आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ा सा अनुमान आप यहाँ पर से हो ले सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने ओबीसी का जो निकाला था कट ऑफ है, उसी प्रकार से थोड़ा सा अनुमान आप यहाँ से ईडब्ल्यूएस का भी ले सकते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस के अंदर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो हमारे 5422 कैंडिडेट जो बच गए थे ना, उसमें से 60% तो हमने किसके ले लिए, ओबीसी के ले लिए। तो ये देखिए 5422 है ना, इसमें से 15% मैं अनुमान ले रहा हूँ कि 15% जो बच्चे हैं वो कौन सी कैटेगरी के होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे। तो 5422 का, एक मिनट, ये देखिए मैं 5422 का 15% निकालते हैं तो लगभग 813 होता है ना। 15% आप निकालेंगे तो 813 लोग तो 100, जो जनरल की मेरिट है 186.91, है ना, 186.91 से ऊपर वाले बच गए जिनका सिलेक्शन जनरल में नहीं हुआ। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी 186.91 से, तो ये देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि डबल कैंडिडेट पास किए हैं तो 11,556 हुए थे। इसमें से 300 लोग हमने बाहर कर दिए, मान लीजिए डिवी नहीं कराएंगे, कोई भी कारण हो सकता है, तो 11,200 में से हमने ये 5778 जो जनरल की सीटें थी वो है ना दे दिए। इसके बाद 5422 बचे, उसमें से 60% है वो किसके मान लिए हमने, ओबीसी के माने। 15% हमने किसके माने, ईडब्ल्यूएस के माने। इसके अलावा एससी एसटी के कम कैंडिडेट होते हैं ना, जनरल की जो कट ऑफ होती है उससे ऊपर एससी एसटी एमबीसी में बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं। लगभग 15% यही रेशियो रहता है। जो पुरानी आप देखेंगे लिस्ट है उसमें लगभग यही रेशियो है वो रहता है। तो ये देखिए 813 हो गई। और ईडब्ल्यूएस की अगर आप सीटें देखेंगे ना, ईडब्ल्यूएस की सीट, तो ईडब्ल्यूएस की सीट है आपकी 1233 तो है मेल, है ना, सामान्य सीटें, और 369 सीट है वो किसकी हैं, फीमेल कैटेगरी की हैं। तो इनका टोटल आप करेंगे तो लगभग 1602 सीट होती है। 1602 में से 813 सीट, है ना। तो 813 सीट तो हमने किस में दे दी कि 186 से ऊपर वाले, जो 186.91 आपकी जो अभी डीवी के लिए जनरल की कट ऑफ रही है, 186 से ऊपर वाले हैं 800 कैंडिडेट, और 800 कैंडिडेट हैं वो 186 से कम वालों का सिलेक्शन होगा, है ना, ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा विस्तारपूर्वक मैं आपको बताऊं तो ये देखिए लगभग ईडब्ल्यूएस की जो 1600 सीटें थी ना, 1600 का आप डबल है वो पास करेंगे तो लगभग 3200 बंदे हो गए ना ईडब्ल्यूएस के। और 3200 जो बंदे मिले हैं अभी बोर्ड के कट ऑफ में, उसमें फ़र्क कितना है, 186 से 166, मतलब 20 नंबर वो डाउन चलेगी 3200 कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तो एक नंबर पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से लगभग 160 होता है ना। एक नंबर के ऊपर कितने कैंडिडेट मिल रहे हैं, 160 मिल रहे हैं। और ये कैंडिडेट की जो संख्या है वो 166 के आसपास है, वो ज़्यादा होगी, मतलब 200-300 कैंडिडेट यहाँ पर मिलेंगे। और 186 से जैसे 185 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मात्र आपको 100-50 इतने कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के वो मिलेंगे, है ना। ये तो आपको भी बताया कि क्योंकि कट ऑफ रहती है, कट ऑफ के आसपास वो ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, और उससे 5-7-10 नंबर ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट की संख्या वो कम हो जाती है। तो इससे इस प्रकार से मैंने अपना अनुमान वो लगाया। ये आपको समझने की कोई आवश्यकता वो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको अनुमान बताया, क्योंकि कई जने क्या होते हैं फिर नीचे ये करते हैं किस प्रकार से आपको ये इतनी कट ऑफ हो बताइए, इसका क्या करना है। तो वहाँ पे जवाब देने के बजाय मैं वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। जिसको भी समझना वो वीडियो पूरा देख लेना, और जिसको कट ऑफ देखनी है वो वीडियो को लास्ट से वो देख लेना, है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग
166 आपकी डीवी के लिए रही है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है ना उसके अंदर आपका फर्क आएगा लगभग 13 से 15 क्वेश्चन, सॉरी नंबर है ना, 13 से 15 नंबर का वो फर्क आएगा। कम से कम 13 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर। तो ये देखिए 166 में आप 13 जोड़ेंगे ना तो लगभग आपका 13 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं ना, 12 मान लो, 12 नंबर तो कम से कम वो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो 12 आप इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 178 से लेकर 181 के आसपास आपकी कट ऑफ हो रही है, ठीक है। 178 से 181। अब कोई आपको 5 मतलब नंबर ऊपर बढ़ा के खुश कर सकता है, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट आए उस टाइम आप देख लेना आपकी कट ऑफ लगभग आपको 178 से 181 रहेगी। और कारण क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखिए अगर 15% नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ईडब्ल्यूएस के 15% रहते ही हैं। इसके बाद आपकी 800 सीटें वो 186 से ऊपर वो है ना फिल हो गई, फिर सिर्फ और सिर्फ 800 ही बचे। तो 800 में से आप कितनी डाउन कर सकते हैं, 187 है ना, क्योंकि 187 के आसपास है तो 7 नंबर तो वो हो गई। और लगभग 9 नंबर के अंदर 800 लोग तो मिल ही जाएंगे, है ना, आराम से मिल जाएंगे। तो 178 से 181 या फिर और भी आप करने चाहें तो 177 भी कर सकते हैं। इससे कम की गुंजाइश मेरे को कमी नज़र आ रही है 177 से 181, क्योंकि देखिए इसमें अब कैंडिडेट कम हो गए तो अनुमान लगाना थोड़ा सा मतलब ये है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन 177 से कम गुंजाइश कम ही है। मैंने आपको पूरा बता दिया किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद हम एमबीसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए इनकी कट ऑफ कितनी रही है, 172 रही है। तो इसके अंदर भी सेम टू सेम आप मान सकते हैं कि 166 से ये देखिए 6 नंबर ज़्यादा है। तो यही है, यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ हो लगभग 3 से 4 नंबर, है ना, 3 से 4 नंबर वो ईडब्ल्यूएस से वो ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर आपके लगभग 181 से लेकर 184, ठीक है, 181 से 184 के मध्य अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में वो मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपकी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इसके अंदर भी लगभग वो कितने का फर्क आ सकता है, 15 नंबर, है ना, 15 नंबर आप प्लस वो कर लीजिए। तो 157 में आप 15 जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाता है, 157 में ये देखिए 10 67 67 और 5 73। तो जिसके लगभग 172 से लेकर 175 के मध्य नंबर है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। 172 से कम गुंजाइश कम ही है, लेकिन ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है 170 भी रह जाए, लेकिन ये लगभग आप सेफ जोन हो मान सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी 15 प्लस वो कर लीजिए एसटी में। तो इसमें 143 रही है, 143 में आप 15 नंबर जोड़ेंगे तो लगभग आपका 143 से 5 48 और 10 58, तो लगभग 157 से लेकर ये देखिए रेड कलर से वो लिख देता हूँ यहाँ पर भी, 157 से लेकर 157 से 160, ठीक है, 157 से 160 के मध्य जिसके भी नंबर है वो एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन वो ले लेगा। एससी में 172 से 175 है ना, और ये जनरल के अंदर 195 से 197 है। नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए ओबीसी के अंदर 186 से 188 है, और एमबीसी के अंदर 181 से 184 है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 177 से 181। ये हमारा अनुमान है। किस प्रकार से कैलकुलेशन किया वो मैंने आपको पूरा इस वीडियो के अंदर वो समझा दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताई है इससे कम में नहीं हो सकता है, लेकिन आपको अपना टाइम वेस्ट है वो नहीं करना है। जो भी आगे आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको वापस से पढ़ाई वो शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इससे कम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन गुंजाइश कम ही है ना। कारण क्या वो मैंने आपको पूरा इस वीडियो के अंदर, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, पूरा मैंने आपको समझा है। पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी समझ हो जाएंगे। अब जो भी 4 नंबर 5 नंबर ऊपर बता रहा है वो उनकी इच्छा है, लेकिन लास्ट में आप देख लेना इसके आसपास ही वो कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ आप वो शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।